नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं परेश मिश्रा। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप आर्टिकल कैसे लिखते हो अपनी पोस्ट में ताकि आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है। एक दो लोगों ने मुझे पूछा है जो कि आप कैसे आर्टिकल लिखते हो अपनी वेबसाइट में। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि आपको कैसे आर्टिकल लिखना है, कैसे उसमें इंटरनल लिंकिंग डालना है, कैसे मतलब कितने वर्ड का आपका आर्टिकल लिखना है जिससे कि आपका आर्टिकल गूगल में रैंक कर सके। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, एक आर्टिकल लिखकर बताऊंगा। सब कुछ इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ। वर्डप्रेस की यदि आपकी वेबसाइट है तो काफ़ी अच्छा आपको सीखने को मिल सकता है इस वीडियो से। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल में आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रैक्टिकली वीडियो डालते रहता हूँ। मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो जितने भी मैंने वीडियोस डाला हुआ है वो सब कुछ प्रैक्टिकली मैंने डाला हुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे यूज़र या मेरे जो सब्सक्राइबर है वो उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन, सही सही इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में एक आर्टिकल लिखकर बताऊंगा कैसे मैं इंटरनल लिंकिंग करता हूँ, एक्सटर्नल लिंकिंग करता हूँ, कहाँ पर पोस्ट मतलब कैसे टाइटल लिखता हूँ, हेडिंग कैसे होनी चाहिए, ये सब कुछ कैसे इमेज में बनाता हूँ, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यदि आप ब्लॉगर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने मिलता है। ठीक है, हमेशा मैं वीडियो डालते रहता हूँ ताकि आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने मिल सके। ठीक है, तो चलते अपने डैशबोर्ड की तरफ। तो रिक्वेस्ट मैंने किया आपसे कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं डालते रहता हूँ और वीडियो लास्ट तक देखिए तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते अपने डैशबोर्ड की तरफ। सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट बता देता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है indnaukri.com। ठीक है, इस वेबसाइट में गूगल एडसेंस की ऐड भी आती है। ठीक है, ये जॉब्स के रिलेटेड आर्टिकल में इसमें डालते रहता हूँ। ठीक है, अभी मैं एक आर्टिकल लिखकर आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि ये आर्टिकल मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो चलते हैं इसके ऑल पोस्ट में। टोटल मैंने कितनी पोस्ट डाला है ये भी आपके सामने, 373 मतलब 443 पोस्ट मैंने डाला हुआ है। ठीक है, तो सबसे जो लेटेस्ट पोस्ट है मैं उसको एडिट करके एडिट मोड पे बता देता हूँ फटाफट, क्योंकि लिखने जाऊंगा तो काफ़ी वर्ड होते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, आपको आर्टिकल के वर्ड लगभग 200 से 300 के बीच में होना चाहिए। वर्ड मतलब होता है ये, जैसे गुड लिखा हुआ है ये एक वर्ड हुआ, ऐसे 300 या 200 या 300 के बीच में आपका आर्टिकल का वर्ड की लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी एक मेन बात है कि आपको जिस किसी में भी आपको आर्टिकल लिखना है, जैसे मैंने ये आर्टिकल लिखा है सरकारी जॉब्स। ठीक है, अब इसको सरकारी जॉब्स मैंने आर्टिकल इसलिए लिखा है क्योंकि ज़्यादातर लोग सरकारी जॉब्स करके हिंदी मीडियम के जो लोग होते हैं वो गूगल में सरकारी जॉब्स ढूंढते रहते हैं, नॉट की गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, तो सरकारी जॉब्स मैंने इसका कीवर्ड रखा है, समझो। जैसे कीवर्ड मेरा सरकारी जॉब्स मैंने फाइंड आउट किया। ठीक है, तो यही टाइटल में लिखना है आपको। इसके आगे आप और कुछ भी लिख सकते हो, जैसे फाइंड लेटेस्ट सरकारी जॉब। लेकिन इसमें आप मिस्टेक करोगी कि कभी भी आपको टाइटल में 2 बार कीवर्ड दोहराना नहीं है। फाइंड लेटेस्ट सरकारी जॉब्स ऐसे कभी लिख दोगे तो आपका आर्टिकल कभी भी रैंक नहीं करेगा, क्योंकि आपका कीवर्ड जो आपने लिया है सरकारी जॉब्स वो एक बार यहाँ आ चुका है, एक बार यहाँ आ चुका है। तो ये गूगल समझ जाता है कि ये लोग जो भी आर्टिकल लिख रहा है वो गूगल को घुमा रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी ऐसी मिस्टेक मत कीजिए कि टाइटल में आप 2 बार या 3 बार आप सेम कीवर्ड को, जो भी आपने कीवर्ड रखा है, पहले तो कीवर्ड आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट आपको मिल गया मतलब कीवर्ड, तो उस कीवर्ड को आपको टाइटल में रखना है।
एक ही बार रखना है, 2 बार नहीं रखिएगा, ठीक है? तो ये निकाल लेते हैं, ठीक है? दूसरी बात, जो भी आपने टाइटल में रखा है, जो भी कीवर्ड आपने टाइटल में लिया है, उसको आपको फर्स्ट हेडलाइन में रखना है यहाँ से, ठीक है? उसके बाद कॉलम लगा के जो भी आपको लिखना है उसके बारे में, ठीक है, वो लिखिएगा। और पहला जो पैराग्राफ हो वो हमेशा हेडिंग 2 में होना चाहिए, H2 में, ठीक है? ऐसा हो जाने के बाद आपको नीचे में जी ये जो पैराग्राफ मैंने लिखा हुआ है इतने सारे, तो इसमें आपको जो भी आपने कीवर्ड लिखा है जैसे सरकारी जॉब्स, आप इसमें फाइंड आउट करोगे तो सरकारी जॉब्स इसमें 14 बार मेरा रिपीट हुआ है इस आर्टिकल में, ठीक है? 14 बार ये कीवर्ड मेरा इस आर्टिकल में रिपीट हुआ है, ये बता रहा है आपको, ठीक है? तो ऐसे आपको, जैसे आर्टिकल आपका 250 वर्ड का है, तो लगभग 10 के ऊपर आपको होना ही चाहिए, सरकारी जॉब्स, ठीक है? तो 10 के ऊपर आपको सेम कीवर्ड को रिपीट करना है, ठीक है? इतना हो गया क्लियर। आपके बाद उसके बाद आपको पैराग्राफ में फर्स्ट पैराग्राफ, जस्ट पैराग्राफ ही रखिएगा यहाँ पर क्लिक करके, हेडलाइन नहीं रखना है, हेड H2 पहला रखना है, दूसरा पैराग्राफ सिंपल होना चाहिए और कीवर्ड को 10 के ऊपर होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, 10 और 15 के बीच में हो सकता है, ठीक है? उसके बाद आपको इमेज एक अपनी canva.com में आप जाकर बना सकते हो, जैसे कि इस वीडियो का मैंने इमेज भी canva.com से बनाया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है? तो यही सेम, या फिर आपकी जिस रिलेटेड आपकी पोस्ट हो उसके रिलेटेड, जैसे सरकारी जॉब्स 2021, ये सब मैंने अपने हिसाब से लिखा है और उसको जस्ट आपको डाउनलोड करना है यहाँ से और जस्ट आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है? तो इतना हो गया। अब इमेज के जो ऑल टेक्स्ट होता है इसमें सेम कीवर्ड को आपको रखना है, ये मत भूलिएगा, क्योंकि गूगल ये भी देखता है कि इसने जो इमेज यूज़ किया है उसके ऑल टेक्स्ट में सेम कीवर्ड रखा है कि नहीं, ठीक है? इसमें रखिएगा और इसमें यहाँ पर भी एक बार डाल दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद आपको पैराग्राफ लिखना है और पैराग्राफ हमेशा 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, देख लीजिएगा, 1 लाइन, 2 लाइन, 2.5 लाइन, ऐसे 3 लाइन से ज़्यादा आप पैराग्राफ मत रखिएगा, नहीं तो आपका रैंकिंग डाउन हो सकता है, ठीक है? उसके बाद मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है इसमें, जो यूट्यूब से आप एम्बेड कर सकते हो। एम्बेड कैसे करना है आपको? तो जस्ट आपको जाना है, जैसे कि यहाँ पर मुझे एक वीडियो डालना है, तो जस्ट आपको डालना है यहाँ पर इंसर्ट आफ्टर, ठीक है? यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करते ही जो कस्टम HTML आता है उसको क्लिक करके और यूट्यूब में जाना है आपको, जैसे कि यूट्यूब में गया, जैसे कि ये वाला वीडियो मुझे उसमें मेरी वेबसाइट में डालना है, ठीक है? ठीक है, तो इसका राइट क्लिक करना है आपको, राइट क्लिक करने के बाद आपको कॉपी एम्बेडेड कोड, ये वाला कॉपी करके आपको अपनी वेबसाइट में यहाँ पर पेस्ट कर देना। अब प्रीव्यू आप देख सकते हो, तो वो आ चुका है, ठीक है? तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? तो इसके बाद आपको पैराग्राफ हमेशा 2 से 3 लाइन का होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हेडलाइन में आप ऐसे हेडलाइन करके लिख सकते हो H4 में, ठीक है? इतना होने के बाद आपको जस्ट नीचे की तरफ जाना है, ठीक है? और इसमें आपको कीवर्ड को रिपीट करते रहना है जहाँ-जहाँ पर, और ये 200 कीवर्ड, 200 वर्ड या 200, 250 या 300 वर्ड का पोस्ट लिखिएगा। उसके बाद आपको कीवर्ड को यहाँ पे, यदि आप योस्ट प्लगइन यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर पेस्ट करिएगा फोकस कीवर्ड पे। उसके बाद मेटा, ये जो टाइटल होता है एसईओ टाइटल में भी आपको कीवर्ड रखना है फर्स्ट में। उसके बाद सेपरेटर यूज़ करना है, फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से 2-3 कीवर्ड फाइंड आउट करके यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है? उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी सेट किया है, एक्सेप्ट मतलब स्टार्टिंग के 2-3 लाइन वो ले लेता है ऑलरेडी। जो एसईओ की सेटिंग में आप योस्ट की प्लगइन की सेटिंग कैसे करना है उसमें आप देख सकते हो, या फिर 2-3 लाइन आप वहाँ से यहाँ पर डाल सकते हो, उसमें एक कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है? तो आप देख सकते हो इसमें
सब कुछ मस्त ग्रीन कलर का दिख रहा है और इसमें बता रहा है कि यूर की फेस इट्स सिनोनिम डू नॉट अपीयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। तो इसमें ये एरर क्यों बता रहा है, क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ में आपको सरकारी जॉब्स ये वाला आपको यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिएगा Ctrl+V। ठीक है, अभी वो एरर जा चुकी होगी, देखिए आप जा चुकी है। ठीक है, अब इसमें दूसरा काम क्या करना है कि जैसे कि कहीं कहीं पे आपको इंटरनल लिंकिंग आपको देना है। इंटरनल लिंकिंग आपको कैसे देना है, जैसे कि यूपीएससी। ठीक है, तो इसको जस्ट आपको कॉपी करना है। ऑलरेडी आपकी वेबसाइट में यूपीएससी की पोस्ट होगी तो ये फाइंड आउट करके इंटरनल लिंकिंग में हमेशा सेम पोस्ट को ही लिंकिंग कीजिएगा। हो गया ये लिंकिंग, मतलब इसमें क्लिक करते ही मेरी वेबसाइट में जो यूपीएससी की जो पोस्ट है उसमें क्लिक जाएंगे, तो गूगल को भी ये अच्छा लगेगा कि यूपीएससी के बारे में भी इसने एक नया पोस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ये इंटरनल लिंकिंग हो गई। एक्सटर्नल लिंकिंग में आप जैसे गवर्नमेंट जॉब्स हैं तो इसमें किसी दूसरी वेबसाइट की एक एक्सटर्नल लिंक दे सकते हो। किसी भी दूसरी वेबसाइट, जैसे कि मेरी एक दूसरी वेबसाइट है naukri.indian.com, इसमें गवर्नमेंट जॉब्स आप सर्च कर सकते हो। ये एक मिनट, ये गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, तो जैसे ही ये ओपन होता है, एक मिनट, इसको क्लिक करके इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप जस्ट यहाँ पर, तो ये एक्सटर्नल लिंकिंग हो गई। ठीक है, इसको जस्ट आपको क्या करना है अब, इसके बाद आपको अपना जो भी कैटेगरी है, जॉब्स की कैटेगरी है तो जॉब्स में सिलेक्ट करना है और इसमें रिलेटेड जो टैग्स होते हैं सरकारी जॉब्स डॉट कॉम, ये ऐसे 10-12 टैग आपको यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद आपको फीचर इमेज में कुछ भी नहीं रखना है, क्योंकि इससे आपकी वेब्स जो पोस्ट है वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद जस्ट आपको अपडेट करके पब्लिश कर देना है। पब्लिश होते ही आपको जैसे गूगल सर्च कंसोल में अपनी पोस्ट को डाल देना है। ठीक है, इंडेक्सिंग के लिए, बस इतना ही है। तो इतना यदि आप करते हो तो आपकी पोस्ट हमेशा रैंक करेगी। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग, और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक